हाँ, मैं शिवानंद दास बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ, my name is Neha. हाँ नेहा जी बोलो। My date of birth is 19 June 1985. ओके। Place of birth Mumbai. Time 5:55 a.m. ओके। Since 3 years I am in a relationship with someone. I was going to marry with him, but due to some reason I have to break the relationship. ओहो। After that, my family is forcing me to marry. But I am depressed to get out of the relationship. Don't worry Sneha ji. Let's see your horoscope. I see in your horoscope that आपके हॉरोस्कोप में अगर हम इस समय जो देख रहे हैं कि ये क्यों आपके लाइफ में इस तरह से प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, जैसे कि आप मेष लग्न है आपका और वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि जो है आपके हेल्थ प्लेस में और वीनस मार्स और मून के साथ में है, और ये वीनस और मार्स अगर एक साथ में होते हैं तो ये रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। हमेशा ये याद रखिए कि 8वें प्लेस में जब भी वीनस और मार्स हो वो रिलेशनशिप को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वही आपके साथ हो रहा है। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है, लेकिन आपको ज्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इसका रीजन है कि आप का जब भी किसी भी तरीके से आप अपने पार्टनर से कुछ डिस्प्यूट हो तो आपको पोलाइटली आगे बढ़ना चाहिए। आप रिवर्स रिप्लाई मत देना, आपको पोलाइटली आगे देखो। अगर कुछ गुस्से की बात आ जाए तो आप रिलैक्स रहे, शांत रहे, और नेगेटिव तरीके से आप रिप्लाई न दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर नेगेटिव रिप्लाई देंगे तो आने वाले कल में हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप टूट जाए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। और इसके लिए अगर आप थोड़ा सा कुछ करना चाहते हैं तो एक दुर्गा का मंत्र है, सिंपल है, जो मैरिज में यूज किया जाता है, मैरिज या रिलेशनशिप को सक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। ओम दुम दुर्गाय नमः सिंपल मंत्र है। ओम दुम, दुम जो शब्द है ये दुर्गा माता का बीज मंत्र है, और बीज मंत्र बहुत पावरफुल होता है। तो ओम दुम दुर्गाय नमः ये मंत्र अगर आप रिपीट करते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत तेजी से सफलता मिलती है, आपके जो डिजायर हैं वो फुलफिल होते हैं, और आप अपने फील्ड में बहुत तेजी से तरक्की भी करती हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आप ऐसा करें और इससे आपको लाभ होगा। लेकिन एक चीज याद रखिए कि इस समय आप जब किसी को कुछ दान करना चाहती है जो कि ये पर्पस के लिए है, ये मंत्र बोलने के बाद आप कहीं कुछ किसी बेगर को या किसी पंडित को आप दान करना चाहते हैं तो आप उसमें 11 रुपीज या कुछ रुपीज कागज के नोट के साथ में एक फूल अवश्य रखें, और फूल होना चाहिए रेड कलर का फ्लावर होना चाहिए। यहाँ देखिए जो फूल है रेड कलर का होना चाहिए, वो नोट के साथ में आप उनको दान करें। चाहे किसी बेगर को देना है तो दीजिए या किसी पंडित को देना है तो दीजिए। आप ऐसा करिए, माता ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको अच्छी खबर मिलेगी और आपका लाइफ सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सुखी रहो। दोस्तों, मैंने 35 साल अपने जीवन के ध्यान, धारणा और आध्यात्म और शास्त्रों के खोज में मैंने लगा दिए। बहुत सी चीजें जीवन में सीखे और बहुत सी चीजें मैं पूरे जीवन में और पूरी दुनिया को सिखा रहा हूँ, आज भी सिखा रहा हूँ। यहाँ एक सवाल का उत्पन्न होता है, अगर हम ज्योतिष की बात करें, मून साइन और सन साइन यानी लग्न और चंद्र राशि, तो ये एक बहुत इसके बारे में सोचते हैं कि क्या है। कुछ लोग मून साइन को वैल्यू देते हैं, कुछ लोग सन साइन को वैल्यू देते हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन अगर हम इनको प्रेडिक्ट करें अच्छे तरीके से और ये समझने की कोशिश करें कि सन साइन का हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, मून साइन का क्या बेनिफिट ले सकते हैं, तो सबसे पहले समझना होगा सन साइन की। प्लैनेट में जो सबसे मेन आधार है वो सन का है, सूर्य का है, सबसे बड़ा ग्रह है। वो है तो हम हैं, आप है और पूरी दुनिया है। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज सूर्य की रोशनी अगर हमारे शरीर में नहीं मिले तो हमें स्किन की बीमारियां हो जाती हैं। बहुत से ऐसे देश है जहां सूर्य की रोशनी मिलती नहीं है, वहां बहुत सी समस्या आती है। तो कहने का मतलब है सूर्य के द्वारा पूरे लाइफ का प्रेडिक्शन किया जाता है, पूरे जीवन के बारे में विस्तार से जाना जा सकता है सूर्य के द्वारा। और अगर हम चंद्र की बात करें तो चंद्र के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि मेरा आज का दिन कैसा गुजरेगा, ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, ये महीना कैसा गुजरेगा, ये साल कैसा गुजरेगा। तो एक छोटे रूप में प्रेडिक्शन अगर किया जाए, कोई जानकारी दी जाए, बताई जाए,
तो चंद्र के द्वारा होता है। लेकिन अगर बड़े बेस में, बड़े आधार में और पूरे जीवन का मूल्यांकन करना है, पूरे जीवन को अगर समझना है, तो सनसाइन के बिना आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला कॉल क्या है। हाँ जी, हाँ मैं शिवानंद दास बोल रहा हूँ, बोलिए। नमस्कार, माय नेम इज विजय गोपीकर। हाँ मिस्टर गोपीकर, यस बोलिए। माय डेट ऑफ बर्थ इज 26 February 1971. ओके। Time of birth is 7:17 p.m. I was born at Pune, Maharashtra. अच्छा अच्छा, यस। I have a leather boot business, Okay. but the business is not doing well. ओहो, And there's a lot of problem in the family also. हाँ। You see, I'm very frustrated because of all this. So can you give me suggestion and Sure, can you sure, tell me whether my sure, business will run Sure. successfully? Let's see your horoscope, Mr. Kopikar. I see that आपके फर्स्ट हाउस जो है वो मेष लग्न है और आपका जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। यहाँ पर एक चीज देखने में आता है कि आपका जो प्रोफेशनल फील्ड जो है ये सैटर्न से जुड़ा हुआ है और सैटर्न आपके एनिमी प्लेस पे है बुध के साथ। ये एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस पॉइंट है कि आपका जो कर्म स्थान, जो प्रोफेशनल फील्ड का जो मालिक है वो आपके एनिमी फील्ड में है। तो ये मान के चलिए 100% की आप जो कर रहे हैं वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोग आपको नापसंद करते हैं, आपके बिजनेस की एक्टिविटीज को देखकर, आपके एबिलिटीज को देखकर उनको आपसे एक प्रकार की जेलसी हो रही है और ये जेलसी के वजह से आपके कामों में डिस्टर्बेंस है। एक चीज आपको जरूर मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि एक हम लोग कहते हैं ना कि स्त्रियों से सावधान रहने की आपको बहुत सख्त जरूरत है। कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि ये आप जब एनालाइज करेंगे कि आपको जो नुकसान हुआ है तो इसमें एक हद तक जो रीजन बनता है कहीं ना कहीं से, तो कहीं लेडीज आ जाती है बीच में कि वो लेडीज एक कारण बन जाती है। तो फिर भी मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि ये एक प्रिकॉशंस है, लेकिन आप नॉर्मली ये करें कि ओम शनिश्चराय नमः सूर्यपुत्राय नमः। सिंपल, बहुत ही आसान मंत्र है, ओम शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ओम शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ये आपको 11 टाइम बोलना चाहिए और सैटरडे के दिन नॉनवेज नहीं खाएं। सिंपल टॉपिक है, सैटरडे के दिन नॉनवेज नहीं खाएं। और जब भी आप कोई चीज दान करते हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई चीज दान करते हैं, तो याद रखिए एक्चुअल तो पैसा अलाउड नहीं माना जाता है आपके लिए, लेकिन आप अगर पैसा देना चाहते हैं तो उसके साथ में उस पैकेट में एक लोहे का टुकड़ा जरूर डालें। आप जब भी कुछ पैसे का दान करना चाहते हैं और बिना कुछ किए सिर्फ पैसा दान करना आपको अलाउड नहीं है। आप ईटेबल कोई भी चीज, खाने वाले कोई भी चीज दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसा दान करते हैं तो उस पैकेट में एक लोहे का टुकड़ा जरूर होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। इसी तरह से करके देखिए जैसे मैंने आपको एडवाइस दिया। मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है और मैं चाहता हूँ आप अपने जीवन में तरक्की करें और तरक्की करते रहें जीवन में।